आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। अब मेरे पीछे इस खुशी का इजहार बोलते हुए करें कि ए खुदावंद यीशु मसीह, तेरा शुक्र हो, तूने नजात के लिए पूरी कीमत अदा कर दी है और मुझे आज़ाद कर दिया। आप पीछे कोई कीमत बाकी नहीं रही। तूने नजात के लिए, अबदी जिंदगी के लिए, शिफा के लिए, बरकत के लिए सारी कीमत चुका दी है सलीब पर और हमें आज़ाद कर दिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी पैरवी करते हैं। ऐसे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने कीमत ही सारी चुका दी है, अब कोई कीमत बाकी रही ही नहीं है जो हम चुकाएं या सोचें भी, है ना। तो ऐसे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बख्शा गया है, खुदा का इकलौता बेटा। हालेलुया। हमें पूरी पूरी उसने आज़ादी बख्श दी है। आमीन। अब हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और बरकत हासिल करें। और खुदा का कलाम जो है, ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये एक मुकाशवा है खुदा का। इसे और हासिल करें और सीखें और बरकत पाएं। हम निकालें इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 7वां बाब, ये सफ़ा 216 पर है। इब्रानियों का ख़त नीचे नए अहदनामे में खतूत में जाएं, सफ़ा 216 पर है नीचे सफ़ा, और उसका 7वां बाब और 26वीं आयत से 28वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप बाइबल मुकद्दस को खोलें और फिर सुने। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, चुनांचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो। उन सरदार कहनों की मानिंद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए कि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का जो कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई, उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का मौजू याद रखने के लिए यह है, जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट। खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है।
और इब्रानियों का जो मुसन्नफ है, मैं रिकमेंड करूँगा, सारी बाइबल ही रिकमेंड करते हैं हम, एक एक लफ्ज़ उसका सच्चा है, ज़ेर ज़बर सच्चा है। लेकिन अगर आप शरीयत और फजल को, कुर्बानियों, रसूमात और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे आसान तरीके से समझना चाहें तो इब्रानियों का ख़त ज़रूर पढ़ें, सारे का सारा पढ़ें, और ख़ासकर इन दिनों में ज़रूर पढ़ें। आपको कलाम का मुकाशफा, पीछे कुर्बानियाँ जो गुजारी जाती थी उनका, और खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बरा है, इस कुर्बानी का मुकाशफा, तफसील समझ आ जाएगी। ज़रूर इसे पढ़ें, बाकी भी पढ़ना है, लेकिन इन दिनों में जो रोज़ों के दिन हैं और ईद क़यामतुल मसीह, खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारा के बारे जानेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, इस ख़त को ज़रूर पढ़ें। बाइबल मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सरदार, काहिन, चीफ प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट। और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा कि वो कामिल है, कामिल हाई प्रीस्ट है। और इसी पाक मुबारक विरद में हमने पढ़ा, और ये बात इब्रानियों का मुसन्नफ पुराने अहदनामा के जो सरदार काहिन थे उनके बारे में तफसील से बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कामिल सरदार काहिन है। और क्या पढ़ा गया, मैंने आपके सामने पढ़ा कि वो उन काहिनों की तरह नहीं, अब गौर से सुने, जो पहले अपने लिए कुर्बानी देते और फिर लोगों के लिए, उम्मत के लिए कुर्बानी देते और नुमाइंदगी करते थे। हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा कामिल सरदार कायन है कि उसने अपने लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि वो पाक और मुकद्दस और खुदा का इकलौता बेटा था और कामिल है। और उसने चैलेंज भी किया, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह, सारा जोर लगा दिया शैतान ने, सारा जोर लगा दिया मजहबी लोगों ने उसे पकड़ने के लिए कि कोई ना कोई कमजोरी पकड़ी है, लेकिन पकड़ी नहीं गई। और ऐसा कामिल हम कितने मुबारक हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा जो सरदार काहिन खुदावंद यीशु मसीह है वो कामिल है और वो अपने लिए कफारा नहीं देता, उसने हमारे लिए कफारा दिया है। अपने लिए उसने कुर्बानी नहीं दी, बल्कि हमारे लिए उसने कुर्बानी दी है। तभी तो खुदा यीशु मसीह सलीब उठाए हुए जा रहे थे, औरतें इंसानी सतह पर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, और यीशु मसीह ने रुक के कहा कि मेरे लिए ना रो, नो, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए रो, मेरे लिए ना रो, क्योंकि वो जानता है मैं तो खुदा का इकलौता बेटा हूँ। हालेलुया। उसे पता है मैं पाक हूँ, खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा का बर्रा है, जो कुर्बान होने के लिए आया, वो हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए आया है। और उसने बैलों और बकरों और बछड़ों की कुर्बानी नहीं,
बल्कि अपनी ही कुर्बानी दे के, अपना ही खून बहा के, मैंने पढ़ा है एक ही बार कुर्बान हो करके हमारी अबदी खलासी करवा दी है, बार बार नहीं। इसलिए ये हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं, जानते हुए कि हमारा सरदार काहिन, जो हमारा चीफ है, जो हमारा हेड है, जो कलीसिया का सरदार है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, कोई इंसान नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है कि जो अपनी भी कुर्बानियाँ देता फिरे, तरले लेता फिरे तो कहे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। वो दौर ख़त्म हो गया है। यीशु मसीह हमारा कामिल सरदार काहिन है। हालेलुया। हमें खुशी और शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदा की, क्योंकि उसने बकरों, बछड़ों और दीगर कुर्बानियों से आज़ाद कर दिया है। आज जो उस पर कोई ईमान लाता है, उसे किसी तरह की नजात के लिए, खुदा की हजूरी में आने के लिए, उसके फजल के तख्त के सामने आने के लिए, पाक मकान में दाखिल होने के लिए किसी भी कुर्बानी की ज़रूरत बाकी। कितने आप मुबारक हैं और कितने आप खुश हैं। और फिर यह कामिल सरदार काहिन जो है, बेगुनाह है, बेदाग है। बाइबल मुकद्दस में यह लिखा हुआ है, अगर पढ़ लें इब्रानियों के खत ही में, और उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत, तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं। अब गौर से सुने, एक रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन बने, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि वो हमारा सरदार जो काहिन है, वो रहमदिल भी है, दयानतदार भी है, और जिस तरह हमने सुना वो पाक भी है और कामिल भी है। ऐसा सरदार काहिन जो दयानतदार सरदार काहिन है। खुदावंद यीशु मसीह ने दयानतदारी से, बड़ी वफादारी से उस मकसद को पूरा किया जो मकसद पूरा करने के लिए आया था। वो दयानतदार रहा, फरमाबरदार रहा, इतना फरमाबरदार रहा, फिलिपियों के खत में लिखा है कि उसने मौत बल्कि गवारा की, लेकिन वो दयानतदार रहा है। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मैं बाप से सुनता हूं वही कुछ कहता हूं। दयानतदार है। अपने आप से यीशु ने कहा, खुदा का इकलौता बेटा होते हुए उसने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो कुछ बाप के हाथ देखता हूं वही करता हूं, जो बाप के हाथ सुनता हूं वही सुनाता हूं।
ध्यानदार रहा। ऐसा सरदार काहिन जो हर बात में कामिल भी है और फिर वो ध्यानदार भी है। हालेलुया। पूरी ध्यानदारी से फरमाबरदारी की, पूरी ध्यानदारी से अपनी कुर्बानी हमारे लिए दे दी, एक पूरे मंसूबे के तहत। हालेलुया। और पौलुस रसूल लिखता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने मुझे ध्यानदार समझकर क्या किया है, चुना है और खिदमत सुपुर्द की है। खुदा भी ऐसे काहिन, ऐसे लोगों को चुनता है और सरदार काहिन ऐसे काहिनों को, ऐसे खादमों को, ऐसे खिदमत करने वालों को चुनता है जो ध्यानदार हों। पौलुस रसूल एक से कई दफ़ा ज़्यादा कहता है कि ऐसे लोग जो ध्यानदार हैं ये खिदमत उनके सुपुर्द कर, क्योंकि सरदार काहिन ध्यानदार है, वो ध्यानदारी से काम करता है और जो उसके लोग जिनको वो किसी तरह की छोटी बड़ी जिम्मेदारी और खिदमत देता है और तोड़ा अता फरमाता है, वो भी ध्यानदारी से खिदमत करते हैं उसके घर में। हालेलुया। इसलिए जब यीशु ने मिसाल दी और एक जगह पर लिखा है शाबाश, आगे क्या लिखा है, शाबाश, शाबाश ध्यानदार नौकर है, नौकर है, खिदमत है, जिम्मेदारी है, खुदा ने तोड़े दिए हैं, लेकिन शाबाश ध्यानतदार नौकर जो बरकत दी है, खिदमत दी है, मुख्तलिफ खिदमतें हैं, मुख्तलिफ तोड़े हैं, लेकिन जो भी खिदमत दी है वो ध्यानदारी के साथ करनी चाहिए। हालेलुया। हर चीज में ध्यानदारी खुदा पसंद करके क्या कहता है, शाबाश। यहां शाबाश दुनियावी तो ले ही सकते हैं, शाबाश, वेल डन, इसके लिए तालियां बजाओ, शाबाश। दुनिया में दुनिया के लोग शाबाश देंगे, लेकिन सबसे बड़ी शाबाश, सबसे बड़ी शाबाश वो है कि जो खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, ए ध्यानदार नौकर, जो मैंने खिदमत तेरे सुपुर्द की, जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द की, उसमें तू ध्यानदार निकला है, तूने बदध्यानती नहीं की। अगर कलाम की खिदमत है तो कलाम में बदध्यानती नहीं की। अगर मैं लोगों को समझा रहा था कि किसी भूखे को किसी ने पूछा 2 और 2 और जवाब क्या मिला, उन्हें क्या 2 तो 2 ने क्या और गिनती भूल गया, तो उन्हें अगों की क्या दी था, क्योंकि उसका लेवल वो ही था, उसकी जरूरत वो ही थी, उसके अंदर वो ही था। बेशक हमें रुपए पैसे में भी ध्यानदार होने की क्या है, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए खुदा दे, उस मकसद के लिए क्या करें, इस्तेमाल करें। ये नहीं कि झूठ बोल के पैसा इकट्ठा कर लें, पैसा इकट्ठा किया है इस काम के लिए और बदध्यानती करके लगा दें उस काम के लिए। या जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है और जो
ओए हाँ, इसमें भी ध्यानदारी की हमें क्या है, लेकिन सिर्फ रुपए पैसे की बात नहीं है ध्यानदारी। ध्यानदारी का मतलब यह भी है जो खिदमत दी है उसमें अपनी पूरी पूरी जिम्मेदारी को निभाएं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें और ध्यानदारी से खिदमत करें, ध्यानदारी से इबादत करें, ध्यानदारी से कलाम सुनाएं, ध्यानदारी से प्रस्तुत करें, ध्यानदारी से उसका जलाल जाहिर करें। खुदा ध्यानदार लोगों को चुनता और ध्यानदार लोगों को शाबाश देता है, और हमें उस शाबाश की जरूरत है। जो शाबाश कौन दे? हम किसकी, अब मैं सवाल करता हूं ताकि आप थोड़ा और जागें, किसकी शाबाश आप लेना चाहते हैं जी? किसकी? लोग शाबाश दें या ना दें, और खुदावंद यीशु मसीह ध्यानदार का है, और उसने फरमाबरदारी ध्यानदारी से जब कफारा दिया तो क्या लिखा है? उसके आगे ही फरमाबरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और फिर आगे क्या लिखा है? खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। हालेलुया। सरफराज हुआ बाप से वो नाम लिया जो सब नामों से आला है। खुदा अपने लोगों को शाबाश भी देता है, और हमें हर काम में, हर खिदमत में, हर जिम्मेदारी में ध्यानदार रहना है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह से शाबाश ले सके। और वो ध्यानदार जान के ही जो जिम्मेदारी निभाते हैं उनको ही वो जिम्मेदारी बख्शता है। ये आम बात है दुनियावी तौर पर भी, किसी को आप काम कहें वो नहीं करता है ना, ये जिम्मेदारी पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर आप एक दफ़ा कहेंगे, दो दफ़ा कहेंगे भाई ये जिम्मेदारी, और नहीं भाई ये नहीं जिम्मेदारी निभांदा, सिर दियां ठीकरियां बज गईयां, इनू कई दफ़ा क्या ए काम करना ही, ये नहीं करते, वो फिर वो जिम्मेदारी किनू देंदे ने? किसी और को जिम्मेदारी देते हैं। और खुदा ऐसे लोगों को शाबाश देना चाहता है कि जो जिम्मेदारी अपनी निभाएं। असी कहने हैं किसी दी निभाने हैं, वो पहले अपनी तो निभा। और हमको खुदा ने चुना है, और बड़ी खुशखबरी है, उसने हमको ध्यानदार समझ के चुना है। आइए उसकी बादशाहत में ध्यानदार सरदार कहन की सरपरस्ती में ध्यानदारी से चलें उसकी बारगाह में। हालेलुया। क्योंकि हमारा सरपरस्त सरदार कहन चीफ प्रीस्ट कौन है जी? एक शख्स ने मुझे कहा, कई दफ़ा कहा, जी आप बड़ी देर के खिदमत कर रहे हो, आप साथ सीनियर नहीं लगाते। तो मैंने उससे बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं यार पहली तो बात है मैं सीनियर हुआ नहीं, और दूसरी बात यह है कि सीनियर और चीफ खुदावंद यीशु मसीह, मैं तो उसके अंडर हूं।
मैं तो चीफ के अंडर हूं, मैं तो सरदार काहन के अंडर हूं, मैं तो सीनियर जो प्रीस्ट है उसके अंडर एक छोटा सा उसकी खिदमत करने वाला हूं। वो हमारा सरदार काहन है, अब्दी भी है, कामिल भी है, दयानतदार भी है, बेदाग भी है। हालेलुया। बेदाग बरा है और वो अब्दी है, और ये ऐसी फजीलत है खुदावंद यीशु मसीह के सरदार काहन होने की कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कसम खाई है। ये बहुत पहले शरीयत के बाद खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर में 110वां ज़बूर 4थी आयत में ये पेशन गोई की गई कि खुदा ने कसम खाई है कि ये अब तक काहिन होगा। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। अब तक सरदार काहिन है। क्यों अब तक सरदार काहिन है? खुदा ने इसे मसा किया पाक रूह से, और खुदा का इकलौता बेटा पाक दयानतदार कामिल, और फिर खुदा ने कसम खाई है कि ये अब तक रहेगा, दूसरे अब तक नहीं रहे। क्योंकि एक सरदार कायन होता था, इंसान होते हुए कमजोर भी होता था और फिर वो मर भी जाता था। लेकिन हमारा अब्दी सरदार कायन, हालेलुया, कुर्बानी दे के सलीब पर मसलूब होके मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लिखा है कि वो अव्वल बार जिंदा रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा सरदार काहन अब्दी हमारा सरदार काहन है हमारी शफात के लिए। उसकी अज़मत देखें, वो गुनाहों को धो के किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। वो आसमानों से गुजर गया और खुदा के साथ दाहिनी तरफ तख्त पर बैठ गया और वहां से हमारी क्या करता है? अब्दी सरदार काहन है। और खुदा ने ये अब्दी सरदार काहन की पेशनगोई भी की दाऊद बादशाह के ज़रिया से। इसलिए हमारा दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भरा है कि ऐसा हमें सरदार काहन मिला है कि जिसने अपनी कुर्बानी दे के हमें सारी कुर्बानियों से क्या कर दिया है? आज़ाद कर दिया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ लें इब्रानियों 10वां बाब उसकी 18वीं आयत, और मैंने कहा इन दिनों में ख़ुसूसी तौर पर इब्रानियों का ख़त ज़रूर पढ़ें। इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 18वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि ज़हन नशी हो जाए। और जब इनकी मुआफ़ी हो गई है, जब मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं। जब मुआफ़ी मिल गई, हमारे सरदार काहन ने
अपना खून बहा के आजाद कर दिया, मुआफी मिल गई, और अब गुनाह की कोई कुर्बानी, लफ्ज क्या लिखा है, गुनाह की कोई कुर्बानी। अब गुनाहों की नजात के लिए, गुनाहों की मुआफी के लिए इस भेद को समझें। अब कोई कुर्बानी बाकी नहीं कि हम कोई रियासत की कुर्बानी दें, हम रोजों की कुर्बानी से मुआफी मांगे, हरगिज नहीं। बाइबल में मैंने पढ़ के सुनाया है, नजात के लिए कुर्बानी दे, बैल बकरे दे हम, या रोजे रखें या रियासत करें ताकि मुआफी मिले, हरगिज नहीं। मुआफी और नजात खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से है। लेकिन इंसान की नेचर है कि वो कहता है मैंने कुर्बानी देनी देनी है, क्यों जो चीज मुफ्त मिल जाए उसकी कदर नहीं। कई लोग तो करते हैं, लेकिन वो हमारी 53वें बाब में यसाया, वो हमारे लिए घायल हुआ, हमारी बदकारियों को उठा कर ले गया, लेकिन हमने उसकी शाबाश, क्या लफ्ज़ लिखा है, हमने उसकी कदर नहीं की, उसके लहू बहाने की कदर नहीं की। फिर भी कहते हैं कुर्बानी और बाकी है जो हम देंगे तो हमें नजात मिलेगी। लहू की बेकदरी के हम रोजे रखेंगे तो नजात मिलेगी। यीशु के लहू की बेकदरी के ऐसा तसव्वुर आप भी रखें कि मुआफी के लिए, नजात के लिए हमें कोई कुर्बानी और कोई कीमत देने की जरूरत है, हरगिज़ नहीं है। हाँ, गुनाह की कुर्बानी बाकी नहीं रही, ये बाइबल में साफ लिखा है। बाकी कुर्बानियां हैं, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, हालेलुया। बाकी कुर्बानी है, हदिये, नजरें, शुक्राने, ये कुर्बानी दें। हम न इंसान नजात के लिए कुर्बानियां देता है, यीशु ने नजात का काम कर दिया। अब कुर्बानी है बाकी कौन सी कुर्बानियां रह गई हैं? शुक्रानों की कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां वो दें। अब ये जो कफारा का दिन था, योमे कफारा जो मनाते थे, उस वक्त पहले रोज़ा भी रखते थे, और साथ आपको, मुझे पता है बाइबल को बहुत पढ़ते हो, सिर्फ रोज़ा चंद दिनों का रखते थे, और कफारे के लिए क्या करते थे? दूसरा काम, हैं? शाबाश शाबाश। बाकी क्या देते थे? जानवरों की। तो फिर जाके कफारा दिया जाता था कुर्बानी का। और जिस तरह मैंने पहले बता चुका हूँ, सरदार कायन पहले अपने लिए कुर्बानी देता था, और फिर कहता पहले अपनी कुर्बानी दे लो, बैल बकरा बर्रा। और फिर भी जब पाक मकान में दाखिल होता था, फिर भी बेचारा डर के जाता था। कुर्बानी अपनी दी, उम्मत की दी, और फिर भी पाक तरीन मकाम में जाता था, और उसके पाँव में रस्सी बांधी होती थी। लेकिन पहले क्या देते थे, और उससे पहले क्या रखते थे? किसके लिए? कफारा के लिए। अब मुझे जवाब दें, मैं समझाना चाहता हूं, अगर हम समझ जाए, मैं भी समझ जाऊं। रोज़ा रख लिया तो बैल बकरे नहीं दिए,
तो फिर शरीयत को हमने पूरा किया जी? हैं जी? अजय कफारे के लिए रोज़े रखे हैं, मुआफ़ी के लिए रोज़ा रखा, ओके ओके ओके। तो जो बैल बकरे वो देते थे, बछड़े वो नहीं दिए, तो शरीयत पूरी हुई जी? तो मैं अक्सर कहते ही रहता हूँ सबको कि यार अगर ये रस्म पूरी करनी है तो यार बैल बकरे बछड़े भी दियो। वो कहते नहीं, वो महंगे बड़े हो गए ना। मैं क्या, वो महंगे हो गए ना। महंगी चीज़ें खुदा ली नहीं गुजारनी। वहाँ आके हम शरीयत को पूरा नहीं करते। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जो शरीयत की एक बात पूरी नहीं करता वो सारी शरीयत को नहीं पूरा करता। एक शरीयत की बात को तोड़ता है तो वो सारी। तो कैसी मुबारक बात है कि हम इस मुकाशफा से वाकिफ हो जाएं कि अब कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा करके हमें शरीयत की लानत से भी आजाद कर दिया और फजल के तख्त के सामने हमें खड़ा कर दिया। और जहां सरदार कायन क्या, आम कहन क्या, अब उसके सारे लोग यीशु मसीह के वसीला से दुलेरी के साथ पाक मकान में दाखिल होते हैं। हालेलुया! क्या ये खुशी की बात नहीं, शुक्रगुजारी की बात नहीं? हम जरूर रोजे रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, लेकिन मुआफी और नजात के लिए नहीं, ना यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने के लिए। अब मुझे इसकी समझ नहीं आई कि यीशु के दुखों में शामिल हो। मैंने कहा यीशु मसीह आपके दुख उठा के लेके गया है, आप उसके दुखों में किस तरह शामिल होते हो? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। यीशु ने तो कहा मेरे लिए रोवो भी ना, चीख से अड़ा ना पाओ, ऐसी शायरी ना लिखो कि जालिमो यीशु मजलूम हो गया और मुझे ना रो, मैं तो खुशी से जान दे रहा हूं। सरदार कहन पाक बेदाग है, रोना है, अपने लिए रहो। हम कहते हैं यीशु ले भी ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਤਾਂ शामिल होइए, ਉਹਦੀ दयानतदारी 'ਚ ਤਾਂ शामिल होइए, ਉਹਦੇ पाक और मुबारक लहू में तो हम शामिल हों, उसकी पाक मर्जी में तो हम शामिल हों, उसके मंसूबे में तो हम शामिल हों और उसके साथ चलें। कि आप खुश नहीं कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमको क्या कर दिया है? आज़ाद कर दिया है। हालेलुया! और हमारी अबदी उसने क्या करवा दी है? खलासी करवा दी है। अब हमने सिर्फ शुक्रगुजारी ही करनी है। और फिर बाइबल मुकद्दस में और भी खुशी की बात है। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ लें। इब्रानियों 2 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है
जिनकी आजमाइश होती है। हालेलुया। वो आजमाइशों से गुजरा, उसने दुख उठाया हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कोई दुख नहीं जीना जी। 7 आसमान या यीशु मसीह ने भी दुख लगे हैं। हाँ जी, या साढ़े दुख लगे सन। ओके। और आजमाइश में कामयाब रहा। हालेलुया। और फातेह हुआ। और ऐसा सरदार कहन है कि वो खुद भी आजमाइश पर गालिब आया और जो उसके पास आते हैं उनको भी आजमाइश में से निकालता है, बल्कि उनकी भी मदद करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा सरदार कहन फातेह है, बेदाग है, कामिल है, पाक है, देनेदार है, अब्दी सरदार कायन है और हमारा मददगार है। हालेलुया। और हमारी आजमाइश के वक्त क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। किसी तरह की भी आजमाइश आती है, अब भी दुखों से हम गुजरते हैं, अब भी दुनिया में रहते हुए हम बीमार होते हैं, अब भी किसी तरह की परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है, अब भी नजात पाने के बाद, मुआफ़ी के बाद, आज भी जब तक हम ज़मीन में हैं, जब किसी तरह की भी आजमाइश आ जाए तो हमारा सरदार काहिन हालेलुया हमारी मदद करता है और हमारी शफात के लिए अब्दुलबाद जिंदा है। हालेलुया। ऐसा सरदार काहिन है, क्योंकि इब्रानियों का मुसन्नफ लिखता है, ये आयत भी बेशक पढ़ लें ताकि आपको याद हो, फिर हम दुआ भी करते हैं। और मैंने कहा फिर सुन ले, शरीयत और फजल को अगर जानना चाहते हैं, ज़्यादा बाकी भी मुबारक किताबों में है, लेकिन इन दिनों इब्रानियों का ख़त ज़रूर पढ़ें। आपको कफ़ारा, शरीयत, कुर्बानियों का मुकाशफा इस ख़त में बड़ी तफसील के साथ मिलेगा, ये आप ज़रूर पढ़ें। 7वां बाब इब्रानियों और उसकी 12वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है, जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे ज़ाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ और इस फ़िरका के हक़ में मूसा ने कहानत का कुछ ज़िक्र नहीं किया। शरीयत क्या थी कि लावी का कबीला 12 कबीलों में से खिदमत के लिए खुदा ने क्या किया? चुना, मखसूस किया। और लावी के कबीला में से हारून का ख़ानदान चुना गया कि कहानत का काम, कहानत की खिदमत हारून के कबीला से शुरू हो। लेकिन इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा सरदार कायन है वो तो दाऊद के कबीला से है। शरीयत में तो ये हुक्म दिया गया था, लेकिन यीशु मसीह तो दाऊद के कबीला में से है, वो लावी के कबीला में से नहीं, यानी जिस्म के तौर पर, लेकिन उसे खुदा ने सरदार काहन बना के भेजा ताकि हमारा कफ़ारा दे
और फिर क्या लिखा है कि जब शरीयत, क्या लफ्ज लिखा है बोले, बाइबल में लिखा है, जब कहानत बदल गई। हाँ, डरने वाली बात नहीं, ये मैं बताता हूं कौन सी शरीयत बदल गई। कहानत बदली क्योंकि असली सरदार काहन की तरफ वो सारा इशारा था जो कुछ हो रहा था। और लिखा है शरीयत का बदलना भी क्या है, लफ्ज क्या लिखा है, जरूर है। और शरीयत बदली, कौन सी शरीयत बदली, ये रस्मी शरीयत, ये कुर्बानियों की शरीयत। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया शरीयत के दो बड़े हिस्से हैं, वैसे तो कई उसकी ब्रांचें हैं। एक रस्मी शरीयत है और दूसरी अखलाकी शरीयत है। अखलाकी शरीयत अब तक रहेगी, लेकिन रस्मी शरीयत को क्या किया, ख़त्म कर दिया। रस्मी शरीयत हकीकत में बदल गई। बैलों बछड़ों की कुर्बानियां खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी में आकर तब्दील हो गई। हालेलुया। अब हमें किसी तरह की कुर्बानी देने की मुआफ़ी के लिए, नजात के लिए ज़रूरत नहीं है। और बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा हुआ है कि पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के बायस मनसूख हो गया। ये भी इब्रानियों के ख़त में ये लिखा हुआ है। पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के ज़रिया से क्या हुआ, मनसूख हो गया। क्योंकि रस्मी शरीयत का और कुर्बानियों का कोई फ़ायदा नहीं था। और बाइबल मुक़द्दस में क्योंकि अब भी कोई फ़ायदा नहीं, ये याद रखें, ये इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है कि पहला हुक्म, फिर दोहराता हूँ, लिखी बात, बेफ़ायदा, और लिखा है कमज़ोर होने के सबब से मनसूख हो गया। पहला हुक्म क्या था, रसूमात अदा करना, कुर्बानियाँ देना, और कुर्बानियों के वसीले से मुआफ़ी हासिल करना। चाहे वो कुर्बानी 1 साल के लिए फिर चढ़ाना पड़ती थी, मुआफ़ी 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल कुर्बानी देना पड़ती थी। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आया और उसने सारी ज़ाहिरी और रस्मी और बेफ़ायदा और कमज़ोर शरीयत की जो रस्में थीं उनसे आकर यीशु मसीह ने आज़ाद करके हमें बातनी शरीयत दे दी। हालेलुया। और हमारे बातन को मजबूत कर दिया। इसलिए ये आखिरी आयत हम ज़रूर पढ़ें कि खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामा में आके भी कहा, निकाले मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक उसका 23वां बाब निकालें। और यहाँ खुदावंद मुखातिब है फ़कीहों, और ये फ़कीह और फरीसी कौन थे, मुझे पता है आप बहुत आपको नॉलेज है। ये कौन थे, शाबाश, आम लोग भी नहीं थे, बल्कि क्या थे, शरीयत के आलिम फाज़ल, शरीयत को बड़े जानने वाले, ओए ओए ओए, शरीयत की बड़ी तफसीरें जानने वाले थे, बड़े स्कॉलर,
लोग थे, कोई आम लोग थे? नो 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 नो। और ये 23वां बाब पूरा पढ़े, खुदावंद यीशु मसीह ने या बेअतकादी पर झिड़का या बदरूहों को झिड़का, तो यहाँ रियाकार मजहबी लोगों को झिड़का और नहीं। और तो गुनहगार भी उसके पास आया तो उसने कहा, जा बेटी तेरे गुनाह। क्योंकि जो मजहबी और रस्मी और रियाकारी और जाहिरी काम करते हैं, उनको कोई फायदा नहीं है, ये याद रखें। ये 23वें बाब में क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में, उसकी 25वीं और 26वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे इबादत का बाकी हिस्सा। ऐ रियाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस किन पर किया? मजहबी स्कॉलर्स पर, आलिमों पर अफसोस किसने किया? अफसोस किस इंसान ने किया? यीशु अफसोस करता है, क्योंकि ऐसी तो नहीं अफसोस कर सकते। कोई मजहबी स्कॉलर हो, गलत तालीम ही देता हैं, हो मजहबी तो बड़ा स्कॉलर साथ लगाया हो, ये बड़ा स्कॉलर है, थोलॉजिकल डॉक्टर है, फलां है, मजहबी लीडर है, मजहबी बड़ा चीफ है, मजहबी बड़ा रहनुमा है, हम उसकी बातों पर अफसोस करेंगे? ऐसे थे कहेंगे, हाय 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 क्या कलाम है, क्या बातें आपने कर दी हैं, ओए होए होए भाई असी ते जाहिल अनपढ़ हाँ, और देखो स्कॉलर की भी गल्लां करदा है। तो यीशु मसीह ने स्कॉलर्स को कहा, तुम पर क्या है? मजहबी रहनुमाओं और शरअ के आलिमों, तुम पर क्या है? और खुदा ने एक दफा अफसोस नहीं किया। 23वें बाब में मेरे हाल कितनी बड़ी अफसोस का ये बाइबल की बातें हैं, मेरी नहीं है। कभी आपने किसी पर अफसोस किया? कभी यह बाइबल की गल नहीं भाई, बड़ा अफसोस है तेरे ते, ए बाइबल च गल लिखी नहीं हुई, बड़ा अफसोस है भी तेरे ते। है जरूरत? है जरूरत? वो तो याद की देंगे। कलाम चली है पारी साहब जी, अपने आप दूसरे नो अपने आप तो मैं ਇਹਦਾ मतलब की है, पहले ये दसो ਇਹਦੀ बैकग्राउंड की है, ये भी सीखें कि किस काम में किस वक्त हमने दूसरे को अपने आप से बेहतर जाना। ये पहले भी एक दफ़ा मैंने बताया था कि अगर कोई कत्ल करके आ गया है या कोई बिद्दत की बात करके आ गया, उसे क्या वाह भी वाह भाई जी तुसी साढ़े नाल बड़े बेहतर हो, असी आज तक चिड़ी नहीं मारी, तुसी कत्ल करके आ गए, फिर कहेंगे बेहतर है। कोई बिद्दत फैला के आ गया, गल्लां कर रहा, कलाम च है ही नहीं, कहो भाई साढ़े नाल ते तुसी चंगे हो, साड़ी ते जरूरत ही नहीं कि असी कोई गलत गल करिए। तुहाडे च इन्नी जरूरत है कि तुसी कलाम दे उलट बिदतां फैलांदे हो पे। ना ना, तुसी बड़े मुबारक हो, अफसोस नहीं। यीशु ने क्या कहा? तुम पर। और आज भी यीशु बहुत सारे लोगों पर क्या कर रहा है? आज भी कर रहा है अफसोस के नहीं? हाँ जी, हम मरने पर अफसोस करते हैं, वो मजहबी लोगों पर अफसोस बड़ा अफसोस कि फलां शख्स मर गया, वो कहता बड़ा अफसोस शरअ के आलमों, ऐ रियाकारो। किस बात के लिए? ऐ रियाकारो फकीहो फरीसियों, तुम पर अफसोस के प्याले और काबी को
ऊपर से साफ करते हो, मगर अंदर लूट और ना परहेजगारी से अंधे। फरीसी पहले प्याले रकाबी को क्या करो, अंदर से साफ करो, ताकि ऊपर से भी। ये सारी रस्मी जो शरीयत थी, ये सारी आज जो रसूमात हैं, अगर अंदर साफ नहीं तो बाकी रसूमात, रोज़े, लंबी लंबी दुआएं माल गड्डी जिन्नी लंबी दुआ, रोज़े, आंसू, ज़ाहरी रियाकारी की सूरत, मजहबी रख रखाव, अपने आप को मजहबी बन के बताना, अपने आप को कोई जाने भी हम बड़े मजहबी हैं, शक्ल और सूरत मजहबी बनाना। इससे यीशु ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए दलेर हो जाता हूँ कि आयत पढ़ देता हूँ। जिसने कोई बात करनी है कलाम पर करे, क्योंकि मैं तो बाइबल में से पढ़ रहा हूँ, अपने से मैं सुनाता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ दयानतदारी से यीशु की बातें आगे शेयर करता हूँ, यीशु का कलाम पढ़ के सुना देता हूँ दयानतदारी से। यीशु ने कहा, रिया करो, तुम प्याले को, रकाबी को ऊपर से साफ करते हो रियाकारी के जरिया से, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और नापरहेजगारी यानी कि गंदगी से भरे हुए हैं। पहले प्याले रकाबी को अंदर से साफ करो और बाहर तो खुद ब खुद साफ हो जाएगी। कोई बहन बर्तन साफ करने के लिए उत्ते प्याले को साफ कर दे, तो अंदर जड़ा सालन लगा वो साफ होएगा? अच्छा बहनों, ये बताओ, जब आप बर्तन धोते हो, प्याला है, तो पहले कहाँ से सफाई शुरू करते हैं? शाबाश, बहनों के लिए जरा तालियां बजाओ। भाइयों ने पता नहीं अंदरों सफाई करनी है कि नहीं, बहनों ने बता दिया। हाँ जी, जिन भाइयों ने बर्तन धोए हैं उन्हें तो पता है। हाँ जी, किन्ने किन्ने बर्तन धोए ने ईमानदारी ना दसना। तो कोई नहीं, तू चुक दे हाथ, कोई डर नहीं। हाँ जी, वो तो ना सिर्फ धोंदे ने बल्कि कट्ठिया करना, मोहब्बत, बर्तनों को कट्ठिया भी करना है। जब अंदर से धोएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर से भी क्या हो जाएगा, होना ही होना है। तो यहाँ पोंछ के प्याले ने उत्तों चमका दो, अंदर सालन ही लगा रहा है। हाय हाय हाय। इसलिए इन चीजों का मैं सादगी से समझाता हूं, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है अगर हम सिर्फ मजहबी रसूमात अदा करके अपने आप को ऊपर से चमकाएं, लेकिन अंदर का गंद ना धोया जाए। यीशु मसीह आया अंदर का गंद धोने के लिए और अंदर से हमें साफ करने के लिए, हमारे बातन को तब्दील करने के लिए यीशु मसीह आया है। हमारे दिल और रूह और नेचर को बदलने के लिए यीशु मसीह आया है। वरना कि हम फकीर फरीसियों से ज्यादा यानी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं, कर सकते हो। यीशु मसीह हमें बातन से पाक और साफ करना चाहता है और धोने के लिए आया। अगर हमारा दिल साफ होगा, हमारी नीयत साफ होगी, हमारी रूह साफ होगी, अंदर गंद नहीं होगा, तो फिर
खूबसूरती निकलेगी, रूहानी खूबसूरती। हालेलुया। आइए हम इन दिनों में ये सीखें कि हमारा सरदार काहिन यीशु मसीह, बोले मेरे पीछे, ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो, तू हमारा सरदार काहिन है, तू कामिल सरदार काहिन है, बेदाग सरदार काहिन है, अबदी सरदार काहिन है, और आजमाइश में हमारी मदद करता है, और हमारे बातन को भी और जाहिर को भी साफ करता है। और हमारे अब्दी सरदार काहिन ने हमें फजल बख्शा है कि आज हम पाक तरीन मकान में आज़ादी से, दलेरी से, खुशी से दाखिल हो जाते हैं। बाप की हजूरी में आज़ादी से आते हैं, और अब मुआफ़ी की और गुनाहों की और नजात की कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही। हम सिर्फ शुक्रगुजारी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम्द करते हैं और उसे जलाल देते हैं और उसके फजल के तख्त के सामने आते हैं ताकि हमें और ज़्यादा फजल मिले, ताकि हमें और ज़्यादा क़ुव्वत मिले। यीशु के नाम में अपने सरदार काहिन के लिए जोरदार तालियां। गॉड ब्लेस यू।